नमस्कार। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों को लेकर देश की टॉप 5 राष्ट्रीय सट्टा बाजारों का सर्वे। मुंबई का सट्टा बाजार, फलोदी का सट्टा बाजार, शेखावटी और इसके अलावा गुजरात और दिल्ली के अलग अलग देश के टॉप 5 सट्टा बाजार। अगर इन 5 सट्टा बाजारों की सक्सेस रेट की बात करें तो पिछले 10 चुनाव में इन सट्टा बाजारों ने 8 चुनाव में बिल्कुल सही और सटीक एग्जिट आंकड़े दिए हैं, यानी कि जो आंकड़े दिखाता है वह लगभग करीब सही होते हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों को लेकर फाइनल आंकड़े जारी कर दिए और इसी बीच हम आपके सामने आंकड़े लेकर आए और वीडियो में आपको देखने को मिलेगी 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता, जिसमें आप एक छोटे से सवाल का जवाब देकर 5 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो चलिए आप सभी के लिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र का यह ताजा। तो सबसे पहले महाराष्ट्र की अक्कलकुआ की बात करेंगे तो शिवसेना सिंधी गुट के अवश्य पादवी के खाते में सादा की सीट भाजपा के, राजेश पांडवी नंदुबार की सीट भाजपा के, विजय कुमार के खाते में, नवापुर की सीट कांग्रेस के शिरीष कुमार के खाते में, सकरी की सीट कांग्रेस के प्रवीण बाबू चौरे, जबकि धुले ग्रामीण की सीट भाजपा के राघवेंद्र मनोहर और धुले शहर की सीट भाजपा के अनूप अग्रवाल जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा स्थिति के अनुसार सीट नंबर 8 की बात करें तो सीट नंबर 8 सिद्धखेड़ा भाजपा के जय कुमार रावल के खाते में, एगी की सीट भाजपा के यहां पर बुद्दल माला, जबकि चोपड़ा की सीट शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के प्रभा करप्पा के खाते में, रावेर की सीट कांग्रेस के थंजे शिरीष चौधरी के खाते में, भूसावल की सीट भाजपा के संजय वामन के खाते में, जलगांव शहर की सीट भाजपा के सुरेश भोले के खाते में, जलगांव ग्रामीण की सीट शिवसेना के गुलाब राव के खाते में, अमलनेर की सीट कांग्रेस के अनिल के खाते में, जबकि परोरा की सीट शिवसेना सिंधी के किशोर पाटिल, जामनेर भाजपा के गिरीश महाजन की सीट मुक्ताई नगर से शिवसेना सिंधे, मुक्तापुर से भाजपा के चंद्रसुख मदन सचेती, जबकि बुल्ढाना की सीट शिवसेना के संजय गायवाड़, जबकि आपको बता दें कि लिखनी की सीट भाजपा के श्वेता मोहले और सिद्धखेड़ा के राजा की सीट शिवसेना सिंधे के श्रीकांत के खाते में जारी है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। आप सभी के लिए 50,000 रुपये की इनामी प्रतियोगिता, जिसमें आपको बताना कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सही जवाब देने वाले को पूरे 50,000 रुपये दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 15,000 लाइक पूरे होंगे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मोहकर की सीट शिवसेना के खाते में, खामगांव की सीट भाजपा के आकाश के खाते में, जलगांव की सीट भाजपा के संजय कटे, अकोटा की सीट भाजपा के प्रकाश परसकले, बालमपुर की सीट शिवसेना के खाते में, राडोर की सीट कांग्रेस के अमित जनक के खाते में, वासिम की सीट भाजपा के श्याम खोड़े के खाते में, करंजा की सीट भाजपा के साई प्रकाश के खाते में, थामल रेलवे की सीट भाजपा के प्रताप अड़ासत के खाते में, बड़नेर की सीट RYSP रोहित राणा के खाते में, अमरावती की सीट कांग्रेस के सुनील देशमुख के खाते में, टुआसा की सीट भाजपा के राजेश श्रीराम वानखेड़े खाते में और दरियापुर की सीट RYSP के अभिजीत अड़सुल के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जबकि मेलाघाट की सीट कांग्रेस के हेमंत नादान के खाते में, अचलपुर की सीट भाजपा के प्रवीण तायडे के खाते में, यहाँ पर मर्सी की सीट भाजपा के उमेश यावतलकर के खाते में, अरवी की सीट भाजपा के सुमित किशोर वानखेड़े, देवली की सीट भाजपा के राजेश बकाने, हिंगलघाट की सीट भाजपा के समीर कुमार, वर्धा की सीट भाजपा के पंकज भोयरे, कटोल की सीट भाजपा के चरण सिंह बाबूलाल जी ठाकुर, जबकि सावनेर की सीट कांग्रेस के अनुज सुनील केदार के खाते में, हिंगना की सीट भाजपा के समीर मेघे के खाते में, उमरेड की सीट कांग्रेस के संजय मेश्रम के खाते में, नागपुर दक्षिण की सीट भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के खाते में, नागपुर यहाँ पर दक्षिण की सीट भाजपा के मनोहर मत्ते, नागपुर पूर्व से भाजपा के कृष्णा खोपड़े, नागपुर सेंट्रल से प्रवीण टटके, नागपुर दक्षिण से यहाँ पर सुधाकर कोले, नागपुर उत्तर से मिलिंद माने भाजपा और कामठी की कांग्रेस के सुरेंद्र जीत रहे हैं, जबकि रामटेक की सीट शिवसेना यूबीटी के विशाल बरटे, जबकि तुमसर से एनसीपी सिंधे शरद पवार गुट के चरण, जबकि भंडारा के कांग्रेस के पूजा गणेश, सकोली की सीट कांग्रेस के नाना पटोले, अर्जुनी मोरगांव की सीट एनसीपी राजकुमार बडोले, तिरोरा से भाजपा के विजय राणा, गोदिया की सीट भाजपा के विनोद अग्रवाल, अगा गांव से भाजपा और अमरोरी से कांग्रेस के रामदास जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। गढ़चिरौली की सीट कांग्रेस के मनोहर तुलसीराम, जबकि
जबकि आहिरी की सीट एनसीपी शरद पवार भाग्यश्री, जबकि राजूरा की सीट भाजपा के देवराज बिटोड़ा, चंद्रपुर की सीट भाजपा के किशोर जोगवार, बलारपुर की सीट कांग्रेस के संतोष सियारावत, ब्रह्मापुरी की सीट कांग्रेस के विजय वड्डीराव, चैतूर की सीट भाजपा के बंटी भागड़िया और अरोरा की सीट भाजपा के किरण देवलोते जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वाणी की सीट भाजपा के संजय रेड्डी, रालेगांव की सीट भाजपा के अशोक उइके, यवतमाल की सीट कांग्रेस के अनिल उर्फ बाला साहेब, दिगराज की सीट कांग्रेस के माणिक राव ठाकरे, अरनी की सीट भाजपा के राजू नारायण, पुसाद की सीट रकपा के इंद्रनील नाइक, उमरखेड़ा की साहेब राव दत्तवार, किनवट की सीट एनसीपी शरद पवार के प्रदीप जाधव जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी के लिए एक और इनामी प्रतियोगिता है जिसमें आप जीत सकते हैं पूरे 1 लाख रुपए। आपको बताना है कि महाराष्ट्र के पहले राज्यपाल कौन थे, सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 1 लाख रुपए। जब इस वीडियो पर 40,000 लाइक पूरे होंगे तब हम आपके सामने विजेता का ऐलान करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चुनावी अपडेट, चुनावी स्थितियों को लेकर लगातार जानकारी लेकर आ रहे हैं कि सीट पर कौन जीत रहा है। तो दोस्तों, अगली इनामी प्रतियोगिता है वो 2 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता रहेगी, उसमें भाग जरूर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर कमलनूरी से शिवसेना यूबीटी के संतोष तरके से गोली की सीट शिवसेना यूबीटी, जब यहाँ पर रूपाली पाटिल जित्तूर की सीट एनसीपी के विजय भोसले परभानी की शिवसेना यूबीटी के राहुल पाटिल, गगखेड़ा से शिवसेना के विशाल कदम, पत्री की रकपा से निर्मल वाटेगले, पटूर की सीट भाजपा के यहाँ पर बबन राव, लेनिकर से घना सवांगी से शिवसेना के हेमंत उथाला और जलाना से कांग्रेस के केला गोटरवाल जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे अपडेट लेकर आते रहे। बदनापुर से भाजपा के नारायण कूचे, भोकरनल से भाजपा के संतोष दानवे, सिडोल से शिवसेना के यूबीटी के सुरेश बनकर, कन्नड़ से शिवसेना सिंधे के संजना जाधव, फुलबरी से कांग्रेस के विलास अतोड़े, औरंगाबाद सेंट्रल से शिवसेना यूबीटी के बाला साहिब तराटे, औरंगाबाद पश्चिम से शिवसेना सिंधे गुट के संजय यहाँ पर सराथाट, औरंगाबाद पूर्व से भाजपा के अतुल बचाव और पेटर से शिवसेना के यहाँ पर जीत दर्ज करी है। गंगापुर की सीट भाजपा के प्रशांत बम्ब, वैजापुर से शिवसेना के सिंधे गुट के रमेश बरनौरे, जबकि नंदगांव से शिवसेना यूबीटी के गणेश धनाक, जबकि मलेगांव आउटर से शिवसेना दादाजी भोसे, यहाँ पर बगलान से भाजपा के दिलीप बरसोरे, जबकि कलवान से रकपा के नितिन पवार और कंदावली से कांग्रेस के शिशिष कुमार कोटवाल जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। येवला के एनसीपी शरद पवार गुट के माणिक राव सिंधे, सिन्नर से एनसीपी सिंधे गुट के उदय सांगले, निफाड़ से शिवसेना यूबीटी के अनिल कदम, डिडोरी से रकपा के नरसिया जायसवाल, नासिक पूर्व से भाजपा के राहुल डिडाले, नासिक सेंट्रल से भाजपा के देवयानी फरांदे, नासिक पश्चिम से भाजपा के सीमा हीरे, दिवाली से रकपा के सरोज आहिर, इगतपुर से रकपा के हिरसा शिरोमणि, जबकि आपको बता दें विक्रमगढ़ से भाजपा के हरि संत भोय, जबकि आपको बता दें कि फूलगढ़ से शिवसेना यूबीटी के जुलेंद्र दुबला, जबकि बाईसर से शिवसेना सिंधे गुट के विलास तारे, जबकि आपका नाला सपोरा से कांग्रेस संदीप पांडे, वसई से भाजपा के स्नेह प्रेमनाथ दुबे, भिवंडी ग्रामीण से शिवसेना यूडीपी के यहाँ पर महादेव घाटल, जबकि शाहपुर से रकपा के दौलत दरोड़ा और भवनी से पश्चिम से कांग्रेस के जीत दर्ज करी है। भवनी पूर्व से सबका के रईस खां, कल्याण पश्चिम से शिवसेना सिंधे गुट के विश्वनाथ भोई से, यहाँ पर अंबानाथ से शिवसेना सिंधे के बालाजी किनकर, उषा नगर से भाजपा के कुमार आयलानी, जबकि कल्याण पूर्व से भाजपा सुलभा गवता गायकवाड़ जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे। इसी बीच डोंबिवली से भाजपा के रविंद्र चौहान, कल्याण ग्रामीण से शिवसेना यूबीटी के सुभाष भोईले, मीरा भाईदर से कांग्रेस के सैयद मुस्तफर हुसैन, आंवला से मजीबाड़ा शिवसेना यूबीटी के नरेश मीना, कोपरी पचपटी से शिवसेना एकनाथ यहाँ पर मन से जीत दर्ज करी है। थाइन से भाजपा के संजय केलकर, मोबा केलवा से रकपा के नजीब मुल्ला,
ऐरोली से भाजपा के गणेश नाइक, बेलापुर से भाजपा के मंदा मल्होत्रा और बोरीवली से भाजपा के संजय उपाध्याय जीत दर्ज करते हुए नजर आ रही है। इसी बीच दहिसर से शिवसेना यूबीटी के विनोद घोषकर, जबकि मगरथेला से शिवसेना यूडीपी के उदय पटोकर, जबकि मुंगुल से कांग्रेस के राकेश शेट्टी, विक्रोली से शिवसेना के शरणा करंजे, भाड़पूदा से पश्चिम से शिवसेना पश्चिम के यहाँ पर वर्तमान में अशोक पाटिल, जबकि जोगेश्वरी पूर्व से शिवसेना मनीषा वाईकर, दिडोसी से शिवसेना सिंधे के संजय निरुपम, कांदिवली पूर्व से भाजपा, यहाँ पर चार कोपट से कांग्रेस के यशवंत सिंह, जबकि मलाड पश्चिम से कांग्रेस के अलसम शेखर, यहाँ पर गोरेगांव से भाजपा के विजय ठाकुर, वर्सोवा से भाजपा के भारती लेवेकर, अंधेरी पश्चिम से कांग्रेस के अशोक यादव जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अंधेरी पूर्व से शिवसेना मुरली पटेल जीते हुए नजर आ रहे हैं। मुरजी पटेल अच्छा नाम और महत्वपूर्ण नाम है। इस सीट पर बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है। लगातार इस सीट को लेकर अपडेट सामने आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि हम विरले पार्ले से भाजपा के पराग अलावनी, चांदीवली से शिवसेना के दिलीप पांडे, घोटकोपर से पश्चिम से शिवसेना यूबीटी संजय भोलेकर, घोटकोपर पूर्व से एनसीपी शरद पवार, राखी जाधव, मान खुर्द शिवाजी नगर से रकपा के नवाब मलिक और अणु शक्ति नगर से रकपा की सना मलिक दोनों ही बाप बेटी से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन यहां पर चेंबूर से शिवसेना तुषाराम कोटे, कुल्लार से शिवसेना के मंगेश कुर्लकर, कलीना से भाजपा के अमरजीत सिंह, वाड़े ईस्ट से रकपा के जिसम सिद्दी, वाड़े वेस्ट से कांग्रेस के आसिफ जेकारिया, धरावी कांग्रेस से ज्योति गायकवाड़, जबकि साइना कोलीवाड़ा से कांग्रेस के गणेश कुमार यादव, वडाला का शिवसेना यूबीटी के सरदार जादव जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि चेंबूर के बाद अगले क्षेत्र की बात करें तो महिम से शिवसेना सदा सवारकर, वर्ली से शिवसेना के यूबीटी के आदित्य ठाकरे, सिवड़ी से शिवसेना यूडीपी के अजय चौधरी, यहाँ पर बाईकुला से शिवसेना यामिनी राघव, जबकि मालाबार हिल से भाजपा के मंगल लौड़ा जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। कोलाबा की बात करें तो भाजपा के राहुल नवरकर, जबकि पनवेल से भाजपा के प्रशांत ठाकुर। अब आप सभी के लिए एक इनामी प्रतियोगिता आ चुकी है। पूरे यहाँ पर 2 लाख रुपए जीतने के आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। सही जवाब दीजिए और जीतिए पूरे 2 लाख रुपए। इसीलिए कमेंट जरूर कीजिए भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। जब इस वीडियो पर 70,000 लाइक पूरे होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर जन्नर से रकपा के अतुल बाके, जबकि अम्बे नगर से शिवसेना सिंधे गुट के देवदत्त निकमम, खेड़ा आदाली से रकपा के दिलीप मोहिते, दौड़ से एनसीपी से यहाँ पर शरद पवार के रमेश थोरात, जबकि इंदापुर से एनसीपी शरद पवार के हर्षवर्धन पाटिल और बारामती से एनसीपी के अजीत पवार जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में काफ़ी कुछ रोचक और कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है और रोचक स्थिति की अपडेट इस सत्र से सामने आई है। इसी बीच आप सभी को बता दें कि यहाँ पर पुरंदर से शिवसेना के यहाँ पर विजय शिवात्रे, फोर्ड से एनसीपी के शंकर मोडेकर, जबकि मावल से एनसीपी के सुनील थालके, जबकि चिचवड़ से भाजपा, जबकि पिपरी से एनसीपी सिंधे गुट के यहाँ पर सुलक्षणा शीलतवर, जबकि भोसरी से एनसीपी शरद पवार गुट के अजीत, जबकि आपको बता दें कतरूड से भाजपा के चंद्रकांत पाटिल, यहाँ पर खड़वासल से भाजपा के भीमराव तापिकर, पर्वती से एनसीपी सरदपुर के अश्विति कदम, जबकि हड़पसर से एनसीपी यहाँ पर शरद पवार गुट के प्रशांत जागता, पुणे छावनी से कांग्रेस के रमेश बागवे, जबकि आपको बता दें कि अकोला एनसीपी से किरण लाहमते, जबकि सांगानेर से शिवसेना यहाँ पर आलोम खटाक से जीत रहे हैं। सांगानेर के बाद हम आगे बढ़े तो कोपरगांव से एनसीपी के आशुतोष जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री रामपुर की बात करें तो श्री रामपुर से एनसीपी के लाहू कनाडे जीत दर्ज कर रहे हैं। इसी बीच आप सभी को बता दें कि लगातार रोचक और कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वर्तमान की स्थिति जो अहम और महत्वपूर्ण है
इसी बीच आपको बता दें राहुरी से एनसीपी के प्रचार पनोपे, जबकि पनवर से एनसीपी शरद पवार के रानी, जबकि आपको बता दें कि मालाब्रा यहां पर मजला गांव से एनसीपी शरद पवार के मोहन बाजीराव, जबकि बीड़ से एनसीपी शरद पवार के संदीप, जबकि अष्टी से भाजपा के सुरेश धाम, कैद से भाजपा के यहां पर निर्मता मुंदड़ा, परली से एनसीपी के धनंजय मुंडे और लातूर ग्रामीण से भाजपा के रमेश कराड़ जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी दृष्टिकोण और चुनावी सियासत को लेकर काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है जो कि इस सीट पर हमें देखने को मिल रहा है। लातूर शहर से कांग्रेस के अमित देशमुख, अहमदनगर से एनसीपी सपा के विनायक पाटिल, उदागीर से एनसीपी के संजय बाडाले, जबकि ओसा से भाजपा के अभिमन्यु पवार, जबकि आपको बता दें कि उमरगाह से शिवसेना यूडीपी के प्रवीण स्वामी और तलजापुर से कांग्रेस के कुलदीप धीरज पाटिल जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला इस सीट पर हमें देखने को मिल रहा है लगातार, जबकि आपको बता दें उस्तानाबाद से शिवसेना के अजीत पीगले, पराड़ से यहाँ पर शिवसेना के यहाँ पर नानाजी सावंत, करनाला से शिवसेना के दिग्विजय बागल, माधा से एनसीपी के नील साठे, बरसी से एनसीपी के राजेंद्र राउत जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार चुनावी माहौल काफी बदल चुका है और इसी के चलते एक सीट एक क्षेत्र को लेकर काफी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माहौल से एनसीपी सपा के राजू खेर, सोलापुर शहर से उत्तर से एनसीपी यहां पर शरद पवार के महेश कोठे, यहां पर सोलापुर सेंट्रल से भाजपा के देवेंद्र राजेक, वहीं अकोट से भाजपा के सचिन कल्याण, सोलापुर दक्षिण शिवसेना यूडीपी के अमर पाटिल, जबकि यहां पर पटरपुर से कांग्रेस के भागीरथ भुई के जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्तमान में काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला इन सीटों पर हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण को लेकर एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफी अहम और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि महाराष्ट्र के यहाँ पर चुनावी स्थिति को लेकर सामने आ रही है और इसी के चलते एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर काफी बड़े और अहम बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। संगोला से एनसीपी शरद पवार के शाही बाबू पाटिल, यहाँ पर मलिसरा से भाजपा के राम सतापुरे, पाटन से एनसीपी के दीपक चौहान, वाइस से एनसीपी शरद पवार के यहाँ पर अरुणा देवी पिसल और कोरेगांव से शिवसेना के महेश शिंदे के जीतने के चांसेस हैं। हालांकि यह सर्वे संभावित उम्मीदवारों को दर्शाता है, कुछ सीटों पर परिणाम भिन्न भी हो सकते हैं, तो कुछ सीटों पर परिणाम बिल्कुल अलग आ सकते हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि इन सीटों पर यही जीतेंगे, ये संभावित वहाँ की स्थिति को देखते हुए लिए गए हैं। आमदी से भाजपा के जय कुमार घोरे, कराड़ उत्तर से एनसीपी शरद पवार के बाला साहिब पाटिल, कराड़ दक्षिण से भाजपा, गुहार से शिवसेना के यहाँ पर राजेश बेंडल, चिपनूर से एनसीपी शरद पवार के प्रशांत यादव, रत्नागिरी से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शिवसेना सिंधी गुट के उदय सामंत, राजपुरा से शिवसेना किरण सामंत, काकलेवाली से भाजपा के नितेश राणे, कंदाल से शिवसेना यूडीपी के वैभव नायक और सावंतवाड़ी से शिवसेना यूडीपी के राजन तेली जीत दर्ज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर राधा नगरी से शिवसेना सिंधी गुट के प्रकाश तराव, जबकि आपको बता दें कागल से यहाँ पर एनसीपी शरद पवार के समरजीत सिंह घोटके, कल्याण दक्षिण से कांग्रेस के ऋतुराज पाटिल, करमवीर से यहाँ पर कुदिक नाई के, कोल्हापुर दक्षिण से शिवसेना को लेकर, जबकि आपको बता दें साहुवाड़ी से शिवसेना यूबीटी के सत्यरीज पाटिल, वहीं हथकड़ले से कांग्रेस के राजू आवले, इचाकरजी से एनसीपी समाजवादी पर शरद पवार के मदन, जबकि सरोली से कांग्रेस के गणपत पाटिल, मिराज से शिवसेना यूडीपी के तानाजी सांतपले, सावली से भाजपा के सुधीर गड़गिल, इस्लामपुर से एनसीपी के निशांत भोसले पाटिल जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी दृष्टि और चुनावी अपडेट को लेकर काफी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला इन सीटों पर हमें सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों सिराल से एनसीपी सपा के मान सिंह, जबकि पालूर से कोडरमा गांव से भाजपा के संग्राम सावंत देशमुख, खानपुर से शिवसेना सिंधी गुट के सुहाग बाबर, यहाँ पर महाकाल से एनसीपी के शेखावत पाटिल और जन से कांग्रेस के बाला साहेब सावंत। जो ताज़ा स्थिति निकल कर सामने और उसके स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी
शिवसेना यहाँ पर शिंदे गुट और अजित पवार गुट का काफ़ी अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। और वर्तमान की चुनावी स्थिति को देखा जाए तो एक एक सीट एक एक क्षेत्र को लेकर यहाँ पर काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। ताज़ा स्थिति के अनुसार रोचक और कड़ा मुकाबला है। और वर्तमान की अगर स्थिति को देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र